वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट उपपद विभक्ति। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि उपपद विभक्ति के अंतर्गत पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। बोलने का सीधा अर्थ है कि वे कौन कौन से उपपद हैं, वे कौन कौन से विशेष शब्द हैं जिनके योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम लोग पंचमी विभक्ति का सामान्य नियम देख लेते हैं। पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो पहले हम लोग पंचमी विभक्ति का सामान्य नियम देख लेते हैं जिसे हम लोग सामान्यतः प्रयोग करते हैं। तो पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है से के चिन्ह को दर्शाने के लिए कोई भी चीज़ अलग होने की क्रिया के लिए हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसे हिंदी में अपादान कारक कहा जाता है। इसे हम लोग अपादान कारक कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को समझना है कि अपादान कारक किसे कहते हैं। जिससे कोई वस्तु अलग होती है, जिससे कोई वस्तु अलग होती है मतलब अलग होने की क्रिया, जिससे कोई वस्तु अलग होती है या जहाँ से कोई मनुष्य अलग हो जाता है, कोई वस्तु अलग हो जाती है, तो उस अलग होने की क्रिया, उस अलग होने की क्रिया में ही मतलब बोल सकते हैं कि जहाँ से अलग होता है, जहाँ से इसका कारक चिन्ह है जहाँ से, तो जहाँ से कुछ चीज़ अलग होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अपादान कारक का अर्थ है अलग होने की क्रिया, मतलब जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है उसमें अपादान, जहाँ से बोले जैसे विद्यालय से छात्र घर जाते हैं या विद्यालय से, तो जहाँ से अलग होने की क्रिया होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। मतलब जो भी चीज़ है, जो भी मनुष्य जहाँ से अलग होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो हमारा सामान्य नियम है, उसे ही हम लोग अपादान कारक कहते हैं और जिससे अलग होता है उसमें पंचमी विभक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका कारक चिन्ह होता है से, लेकिन से का प्रयोग हम लोग करेंगे अलग होने की क्रिया में। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, पेड़ से, यहाँ पर पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो जहाँ से अलग होने की क्रिया होती है, जहाँ से अलग होने की क्रिया होगी उसमें हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर वृक्षात, वृक्ष से, कहाँ से अलग हो रहे हैं, वृक्ष से, तो जिससे अलग होते हैं उसमें पंचमी विभक्ति अर्थात अपादान कारक होता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते कहाँ से गिरे हैं, कहाँ से अलग हो रहे हैं, तो वृक्ष से, अर्थात जो स्थिर चीज़ है उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये पेड़ स्थिर है, पत्ते गिरते हैं, तो देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात पत्राणि, बहुत सारे बहुवचन हैं, पत्ते, पत्राणि और पतंती, पत्राणि पतंती या पत्रम पतती भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। एक पत्ता गिरा रहे हैं तो देखो पत्ते गिरते हैं, बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, तो बहुवचन वृक्षात पत्राणि पतंती, तो जहाँ से गिरते हैं, जहाँ से अलग होते हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो वृक्षात हम लोगों का पंचमी विभक्ति है, तो वृक्षात पत्राणि पतंती। तो ये तो हमारा सामान्य नियम है कि कोई अलग होने की क्रिया, जिससे जो वस्तु अलग होती है उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बच्चे विद्यालय से जाते हैं, तो विद्यालय से जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा विद्यालयात। यहाँ पर हम लोगों का पंचमी विभक्ति प्रयोग क्यों है, क्योंकि विद्यालय से बच्चे जो हैं वो अलग हो रहे हैं। जहाँ से अलग होंगे, विद्यालय से अलग हों या घर से अलग हों, तो उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। हमारा सामान्य नियम हो गया। अब हम लोग उपपद विभक्ति वाला नियम देख लेते हैं कि कौन कौन से वे उपपद विशेष शब्द हैं जिनके योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। से चिन्ह के अलावा वे कौन कौन से शब्द हैं जिनके साथ हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देख ली, बहिः, विना, रीते। बहिः मतलब बाहर, बिना मतलब के बिना, रीते मतलब बिना, बहिः विना रीते, इनके योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। बहिः, बिना और रीते, इनके योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा पूर्वम या पूर्व बोला जाता है, इसके पहले या पूर्व दिशा में अगर बोला जाता है तो उसके योग में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जैसे डरना, भी धातु है हमारे पास, भी मतलब होता है डरना, भी धातु है, भी मतलब डरना, इसके योग में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे बच्चा सांप से डरता है, बालकः सर्पात् बिभेति, बच्चा जिससे डरता है, जिससे भी मतलब होता है डरना, डरने की क्रिया में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जो जिससे डरता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। उसके बाद है त्रस, त्रस मतलब होता है त्रा या त्रय बोल सकते हैं, ये धातु है, इसका अर्थ होता है बचाना। अगर किसी को हम बचाते हैं तो बचाने के योग में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है भू मतलब होता है उत्पन्न। भू धातु के आगे अगर हम प्र उपसर्ग ऐड करते हैं, भू हमारे पास है धातु, भू मतलब होता है भोना,
भू मतलब होता है उत्पन्न होना, भू भव अर्थात उत्पन्न होता है। इसके सामने अगर प्र उपसर्ग हम लोग ऐड करते हैं, जैसे प्रभवती, तो उत्पन्न होना, कहीं से कोई चीज़ उत्पन्न होता है या उत्पन्न होकर के अलग होता है, तो वहाँ पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अर्थात बोलने का सीधा अर्थ है कि भू धातु के आगे अगर प्र उपसर्ग लगा हो तो उसके योग में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग को जाना है कि तरफ, तरफ मतलब होता है से श्रेष्ठ, एक से अगर दूसरे को हमें श्रेष्ठ बताना है तो तरफ प्रत्यय लगे हुए शब्दों के योग में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जिससे श्रेष्ठ बताना हो, जिससे, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग अन्य, अन्य मतलब होता है दूसरा, इतर, इतर मतलब होता है दूसरा, इसके योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगर हम किसी से घृणा करते हैं, जो गुप्सा घृणा का भाव रखते हैं, तो उसके योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आराध मतलब दूर या पास, गाँव के पास है, गाँव के निकट है। आराध का प्रयोग जब हम वाक्य में करेंगे तो इसके योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिससे दूर बोलें या जिसके समीप बोलें, तो जिससे बोलें उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा अनंतरम, अनंतरम और परह मतलब इसका अर्थ होता है पीछे, अनंतरम या परह दोनों का अर्थ होता है पीछे। इसके योग में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि बह्य, विना, रीते, पूर्वम, इनके योग में किस प्रकार से हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, वाक्यों के द्वारा समझते हैं। जैसे बह्य, बह्य मतलब होता है बाहर, बिना मतलब होता है के बिना, रीते मतलब भी होता है बिना, पूर्व मतलब होता है पूर्व दिशा या पहले भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों अर्थ में इनका प्रयोग होता है। अनंतरम और परह मतलब होता है पीछे, भी मतलब डरना और त्रस मतलब होता है बचाना। भू के आगे प्र ऐड करेंगे तो उत्पन्न होना अर्थ में। तरफ मतलब किसी से एक से श्रेष्ठ बताया जाए दूसरा को। अन्य मतलब होता है दूसरा, इतर मतलब भी होता है दूसरा। आराध मतलब दूर या पास, और घृणा मतलब घृणा करना, जुगुप्सा। तो अब देख लेते हैं इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। जैसे ग्रामात बहिः, बहिः का प्रयोग पहले देख लेते हैं। बहि मतलब होता है बाहर, तो ग्रामात बहिः शरः अस्ति, ग्रामात बहिः शरः अस्ति, गांव के बाहर सरोवर या तालाब है, गांव के बाहर तालाब सरोवर है। तो यहाँ पर देख लेते हैं बहिः, बहिः के योग में गांव के बाहर हम बोले, किसके बाहर, गांव के बाहर, गांव के बाहर तालाब है, शरह अस्ति मतलब तालाब है। तो गांव के बाहर शरह अर्थात सरोवर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो गांव के बाहर सरोवर है, गांव के बाहर है, लेकिन यहाँ पर हम लोग के बोल रहे हैं गांव के, तो यहाँ पर हम लोगों को षष्ठी विभक्ति होना चाहिए, क्योंकि काके की रा रे री हम लोग का षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह है। लेकिन यहाँ पर देखिए बहिः प्रयोग किए हैं वाक्य में, तो बहिः के योग में, बहिः के जिससे बाहर हो, बहिः मतलब बाहर, तो जिससे बाहर हो, बहिः के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसीलिए हम लोगों का ग्रामर से ना होकर के यहाँ पर ग्रामात हो गया है। तो ग्रामात बहिः शरः अस्ति, गांव के बाहर सरोवर है, गांव के बाहर हम लोग के पास सरोवर है या तालाब है। उसी प्रकार से अगला सेंटेंस देख लेते हैं। विद्यालयात, विद्यालयात बहिः, विद्यालय के बाहर, विद्यालय के बाहर उद्यानम अस्ति, विद्यालय के बाहर उद्यान है, उद्यान मतलब होता है बगीचा। विद्यालय के बहिः उद्यानम अस्ति, विद्यालयात बहिः उद्यानम अस्ति। अब देखिए बहि का प्रयोग किए हैं, इसीलिए यहाँ पर हम लोग विद्यालय में पंचमी विभक्ति ऐड किए हैं, क्योंकि बहिः मतलब बहि के योग में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। किससे बाहर, तो विद्यालय से बाहर। तो यहाँ पर देखिए विद्यालय के बाहर भी बोलेंगे, अगर हम लोग चिन्ह के विद्यालय के बाहर तो पर भी हम लोग का विद्यालय से बाहर ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे, क्योंकि उसके पीछे हम लोग बहिः, और बहिः के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए बहिः के कारण ही हम लोग विद्यालय में पंचमी विभक्ति प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा कि बहिः के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद देख लेते हैं वीणा। वीणा मतलब होता है बिना, वीणा संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है बिना या बगैर, के बिना या के बगैर, बिना, इसका अर्थ होता है बिना। अब देखिए जल, इसमें बिना के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे बोले जल के बिना जीवन नहीं है, जल के बिना जीवन नहीं है, जल के बिना जीवन नहीं है, इस प्रकार से वाक्य है। तो जल के बिना, तो हम लोगों का जल के बिना षष्ठी विभक्ति के लिए होना चाहिए, लेकिन बिना का जब हम लोग प्रयोग करे हैं तो बिना के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यह हम लोगों का हो जाएगा जलात विना, जलात बिना और जीवनम, जलात बिना न जीवनम, जल के बिना या
जल के बिना जीवन नहीं, जल के बिना जीवन नहीं, या जलाद बिना जीवनम न अस्ति, इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए बिना के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। बोलने का अर्थ है कि यह भी एक विशेष या उपपद है, इसके योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जल के बिना जीवन नहीं या ज्ञान के बिना जीवन शून्य है, इस प्रकार से कर सकते हैं। ज्ञानात् विना जीवनम शून्यम अस्ति, ज्ञान के बिना जीवन शून्य है। तो यहाँ पर देखिए बिना के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग किए हैं, क्योंकि बिना एक शब्द है जिनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जलाद बिना न जीवनम या ज्ञानाद बिना जीवनम शून्यम अस्ति, ज्ञान के बिना जीवन शून्य है, या जलाद बिना न जीवन, जल के बिना जीवन नहीं है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि बिना के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान देंगे कि बिना एक ऐसा शब्द है कि बिना के योग में हम द्वितीय विभक्ति भी प्रयोग कर सकते हैं, तृतीय विभक्ति भी प्रयोग कर सकते हैं। द्वितीय और तृतीय, द्वितीय विभक्ति अगर करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा जलम विना। अगर हम तृतीय विभक्ति प्रयोग करेंगे तो यह हम लोगों का हो जाएगा जलेन विना। मतलब विना एक ऐसा शब्द है, यहाँ तो हम पंचमी विभक्ति प्रयोग कर रहे हैं, तो पंचमी विभक्ति बिना के योग में हम पंचमी विभक्ति ऐड करेंगे ही। लेकिन बिना एक ऐसा शब्द है जिसके योग में हम द्वितीय विभक्ति भी प्रयोग कर सकते हैं, तृतीय विभक्ति भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए जलाद बिना न जीवनम, जल के बिना जीवन नहीं, जलम बिना न जीवनम, जल के बिना जीवन नहीं, जलेन बिना न जीवनम, जल के बिना जीवन नहीं। मतलब अगर जलाद बिना लिखे, जलम बिना लिखे या जलेन बिना लिखे तो तीनों ही सेंटेंस हम लोगों का सही ही होगा, क्योंकि बिना के अर्थ में द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति तीनों प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक बिना ही एक ऐसा शब्द है जिनके योग में तीनों विभक्तियाँ हम लोगों का द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों विभक्ति प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर सबसे अधिक हम लोगों को समझना है कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग बिना के योग में भी किया जाता है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग रीते। रीते का अर्थ भी होता है बिना, रीते का अर्थ भी होता है बिना, रीते का अर्थ बिना, इसके बगैर, इसके बिना। तो यहाँ पर भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं जलात। रीते के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, रीते के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो जलात रीते न जीवनम। उसी प्रकार से सेंटेंस देख लेते हैं, जलाद बिना न जीवनम, जलाद रीते न जीवनम, या बिना भी प्रयोग करें तो हम लोग पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पर देखिए रीते का प्रयोग कर रहे हैं तो जलाद रीते न जीवनम, जल के बगैर, बिना, रीते मतलब भी होता है बिना, जल के बिना जीवन नहीं, जल के बिना जीवन नहीं। या फिर हम लोग तुम्हारे बिना जीवन नहीं, इस प्रकार से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। त्वत् रीते न जीवनम, तुम्हारे बिना जीवन नहीं। तो इस प्रकार से देखिए रीते के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, रीते के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जलाद रीते न जीवनम, जल के बिना जीवन नहीं। अब इसके बाद देख लेते हैं एक शब्द है पूर्व। पूर्व मतलब हम लोग पूर्व दिशा भी प्रयोग कर सकते हैं, पूर्व मतलब पहले भी प्रयोग कर सकते हैं, पूर्व दिशा या पहले, उसके पहले, विद्यालय के पहले। जैसे पूर्व मतलब पहले के योग में हम लोग पहले कर लेते हैं विद्यालयात् पूर्वम वनम अस्ति। यहाँ पर हम लोगों को समझना है कि पूर्व के योग में, पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले, पूर्व दिशा भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख विद्यालयात् पूर्वम वनम अस्ति, विद्यालय के पहले वन है, विद्यालय के पहले वन है। तो यहाँ पर देखिए विद्यालय के पहले के बोले, लेकिन षष्ठी विभक्ति प्रयोग ना करके पूर्व जब शब्द यूज किए हैं, इसके लिए हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो विद्यालय के पूर्व वन है। अगर हम लोग इसको पूर्व दिशा भी, अगर दिशा के रूप में भी प्रयोग करना चाहें तो विद्यालयात् पूर्व वनम अस्ति, विद्यालय के पूर्व, दिशि भी प्रयोग कर सकते हैं, दिशा में दिशि वनम अस्ति, विद्यालय के पूर्व दिशा में वन है। और अगर पूर्व मतलब पहले भी प्रयोग करना चाहें तो पर भी दोनों के योग में हम पंचमी विभक्ति ही ऐड करेंगे, जिसके पूर्व में जिसके पहले है तो विद्यालय के, तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा विद्यालयात्। इस प्रकार से हमने सीखा कि वही है बिना, रीते और पूर्व के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देख लीजिए एक धातु है भी। भी मतलब होता है डरना, धातु है भी और इसका मतलब होता है डरना। अब इसका वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं कि पंचमी विभक्ति का, इसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। जैसे बालकः सर्पात् बिभेति,
इसका रूप बनाएंगे भी का तो हम लोग का हो जाता है विभेति। तो देखिए बालक सांप से डरता है, अगर विभेति भी धातु का प्रयोग कर रहे हैं तो जिससे डरता है, किससे, तो सांप से। तो यहाँ पर देखिए बालक जो है सांप से डरता है, तो विभेति के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सर्पात देखिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किए हैं, बालका सर्पात विभेति, बालक सांप से डरता है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देख लेते हैं, सज्जनः दुर्जनात् विभेति या फिर तो विभेति। सज्जन जो है दुर्जन से डरता है, तो सज्जन विभेति यहाँ प्रयोग किए हैं, विभेति के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो सज्जन जो है दुर्जन से डरता है, सज्जन अच्छा इंसान जो है वह दुर्जन खराब इंसान से डरता है। तो विभेति के योग में भी अर्थात विभेति के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं त्रस, त्रस यात्रा या त्रय, हमारे पास है त्रस धातु, इसे हम लोग त्रा भी बोल सकते हैं या त्रय। इसके योग में इसका अर्थ होता है बचाना, इसका अर्थ होता है बचाना, उससे निवारण करना या बचाना, रोकना। तो देखिए त्रस अर्थात बचाना धातु के योग में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। बचाने अर्थ के में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे पिता पुत्रम पापात, पिता पुत्रम पापात निवार्यति, निवार्यति मतलब होता है बचाना। तो यहाँ पर देख लीजिए पिता पुत्र को पाप से बचाता है, त्रस है पिता पुत्र को पाप से बचाता है। तो देखिए निवार्यति निवारण करता है, तो इसके योग में भी हम पंचमी विभक्ति पापात पाप से, तो निवार्यति बचाता है, तो इसके योग में भी हम पंचमी विभक्ति त्रस धातु के योग में अर्थात बचाने के योग में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से अगला उदाहरण देख लेते हैं, सज्जनः दुर्जनात् त्रायते, सज्जन दुर्जन से बचाता है, सज्जन जो मनुष्य है अच्छा इंसान वह दुर्जन से बचाता है। तो त्रस धातु के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए दुर्जनात् पंचमी विभक्ति हो गया है, त्रस धातु के योग में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा कि भी त्रस धातु के योग में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं भू, भू धातु है, भू मतलब होता है होना, भू मतलब होना, भू का भाव भी हम लोग बोल सकते हैं, भू या भाव इसका अर्थ होता है होना। इस धातु के सामने अगर हम प्र उपसर्ग लगाते हैं, प्र उपसर्ग लगाते हैं तो इसके योग में भी, इनके योग में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे गंगा, हम लोग पास है गंगा, गंगा ऐड कर सकते हैं या फिर हम लोग इसको सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, गंगा हिमालयात् प्रभवती। यहाँ पर देखिए भू का भाव हो जाता है और भू या भाव का अर्थ होना होता है और प्र उपसर्ग डाल दिए, प्रभवती मतलब उत्पन्न होता है या निकलता है। तो कहीं से कुछ चीज़ उत्पन्न होती है या निकलती है तो हम लोगों की अलग होने की क्रिया भी एक हो गई, और कहीं से कुछ चीज़ उत्पन्न होती है या निकलती है तो उसके योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। या सीधा बोले कि भू धातु के सामने अगर प्र उपसर्ग लगा हो तो उसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे देख लेते हैं, गंगा हिमालयात् प्रवहति, गंगा हिमालय से प्रवाहित होती है, बहती है या उत्पन्न होती है या निकलती है। उत्पन्न भू मतलब होना, प्रभवती मतलब उत्पन्न होना, तो गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है। तो इसके योग में भवती अर्थात भू धातु के योग में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे नदी पर्वतात् प्रभवती, नदी पर्वत से उत्पन्न होती है और यह नदी पर्वत से निकलती है, इस अर्थ में भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे हम लोगों को समझना है कि तरप, तरप एक प्रत्यय है, तरप एक हम लोगों के पास प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है जो शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं। इसमें जब भी हम लोग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो कोई भी शब्द रहे उसके आगे तरह, तरा या तरम ऐड करते हैं। इसमें प जो है वह विलुप्त हो जाता है, तरप एक प्रकार का प्रत्यय है। तो तरप प्रत्यय में जब भी हम लोग किसी शब्द के साथ तरप प्रत्यय ऐड करते हैं तो किसी को श्रेष्ठ बताने के लिए, दो में से अगर किसी एक को हमको श्रेष्ठ बताना है या दो में से किसी एक को छोटा बताना है तो तरप प्रत्यय ऐड किया जाता है, तरप प्रत्यय लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तरप प्रत्यय के योग में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब तरप प्रत्यय को थोड़ा समझ लेते हैं। तरप प्रत्यय जब भी शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है तो प विलुप्त हो जाता है, तर जो है वह शेष बचता है जो शब्दों के पीछे जोड़ा जाता है। पुल्लिंग में जोड़ेंगे तो तरा हो जाता है, स्त्रीलिंग में जोड़ेंगे तो तरा हो जाता है और
नपुंसक लिंग में जोड़ेंगे तो तरम हो जाता है। बोलने का सीधा अर्थ है कि तर को जोड़ेंगे या पुल्लिंग में तरह और स्त्रीलिंग में तरह और नपुंसक लिंग में तरम। तो तरह प्रत्यय लगे हुए शब्दों के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग किसी दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताएं या दो में से एक को छोटा बताएं, निम्न बताएं, मतलब दोनों में से तुलना करें, दो की तुलना करें, तो उसके योग में तरह प्रत्यय लगाएंगे और तरह प्रत्यय के योग में हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे देख लेते हैं, रामः, कृष्णात्, सुंदर, यहाँ पर तरह प्रत्यय ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो गया सुंदर तरह। यहाँ पर देखिए पुल्लिंग है तो सुंदर तरह है, क्योंकि राम के लिए बोला जा रहा है। राम कृष्णात्, कृष्ण से सुंदर है, राम जो है वह कृष्ण से सुंदर है। यहाँ पर हम दो में से, दो राम और कृष्ण दोनों में से तुलना कर रहे हैं तो तरह प्रत्यय लगाए हैं। अब देखिए तरह प्रत्यय के योग में हम जिससे सुंदर बताएंगे, जिससे श्रेष्ठ बताएंगे, उसमें पंचमी विभक्ति लगाया जाता है। तो हम लोगों का हो गया कृष्णात्, राम कृष्ण से सुंदर है, राम जो है वह कृष्ण से सुंदर है। या हम लोग बोल सकते हैं रामः कृष्णात् श्रेष्ठ तरह, राम कृष्ण से श्रेष्ठ या उत्तम है, राम जो है वो कृष्ण से उत्तम है। तो यहाँ पर देखिए तरह प्रत्यय लगाए हैं हम लोग, तरह प्रत्यय, तो इसके योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हमने सीखा कि तरह प्रत्यय लगे हुए शब्दों के योग में भी हम, या तरह प्रत्यय के योग में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब देखिए अन्य, अन्य मतलब होता है दूसरा, अन्य या अन्य बोल सकते हैं, अन्य मतलब होता है दूसरा, और इतर मतलब भी होता है दूसरा। इनके योग में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे रामः, कृष्ण, अन्यः, राम कृष्ण अन्य। तो यहाँ पर देखिए अन्य के योग में, अन्य मतलब होता है दूसरा, अन्य के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यह हम लोगों का हो जाएगा कृष्णात्, यह हम लोगों का कृष्णात्। तो यहाँ पर देखिए राम जो है कृष्ण से अन्य है, अन्य मतलब दूसरा है। राम और कृष्ण दोनों अलग अलग है, बोला जा रहा है, सेंटेंस अब अलग है कि नहीं उससे मतलब नहीं है। देखिए रामः कृष्णात् अन्य, राम कृष्ण से दूसरा है। तो यहाँ पर देखिए अन्य, अन्य के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग किए हैं। या फिर हम लोग इस प्रकार से इसको प्रयोग कर सकते हैं, मोहनः, मोहनः कृष्णात् अन्य। मोहन जो है वह कृष्ण से अलग है, मोहन जो है वो कृष्ण से अलग है। या फिर यहाँ पर कोई बच्चे का नाम कर सकते हैं, मोहन रोहनाथ अन्य, मोहन रोहन से अन्य है। तो अन्य के योग में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जिससे अलग है बताएं। तो यहाँ देखिए कृष्ण से अलग है कौन, तो मोहन, तो जिससे अलग बताएं उसमें भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, अर्थात अन्य के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से इतर, इतर मतलब होता है दूसरा, तो इसमें मोहनः कृष्णात् और इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं इतरः। यहाँ पर देखिए मोहन जो है कृष्ण से इतर मतलब दूसरा है, या फिर मोहन रोहन से दूसरा है बोलना चाहे तो मोहनः रोहनात् इतरः। इतर के योग में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसका अर्थ भी होता है दूसरा। तो इसके प्रकार हमने समझा कि तरह प्रत्यय लगे हुए शब्दों के साथ और अन्य और इतर के योग में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं आरात। आरात मतलब होता है पास या समीप या दूर, पास या दूर, दूर या पास बोलें तो दोनों शब्दों के लिए हम लोग आरात प्रयोग करते हैं। और आरात के योग में पंचमी विभक्ति प्रयोग किया जाता है, जिससे दूर बोलें या फिर तो जिसके पास बोलें, अर्थात आरात शब्द जहाँ पर प्रयोग होगा तो इसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे ग्रामात, गांव से आरात, गांव के समीप भी बोलना है तो हम लोग प्रयोग कर सकते हैं ग्रामात आरात, गांव के समीप। यहाँ पर हम लोग गांव के समीप बोले तो षष्ठी विभक्ति होना चाहिए, लेकिन आरात के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं ग्रामात आरात, गांव के समीप। या फिर तो गांव से दूर भी बोल सकते हैं, तो आरात के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे सह वह ग्रामात आरात अस्ति, वह गांव से पास है या वह गांव के दूर है। वह गांव से, क्योंकि इसका अर्थ पास या दूर दोनों होता है, तो वह गांव से दूर है या वह गांव के पास है। तो इस प्रकार से आरात के योग में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगर हम किसी से घृणा करते हैं तो घृणा के योग में जुगुप्सा अर्थात घृणा के योग में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं, सज्जना पापात जुगुप्सते। देखिए
सज्जनः दुर्जनात् जुगुप्सते। यहाँ पर जुगुप्सा अर्थात घृणा करना, जुगुप्सा मतलब होता है हम लोगों का घृणा करना। तो सज्जनः दुर्जनात् जुगुप्सते, सज्जन जो है वह दुर्जन से घृणा करता है। अगर कोई मनुष्य किसी से घृणा करता है या हम किसी वस्तु से घृणा करते हैं तो उसमें हम लोग पंचमी विभक्ति अर्थात जुगुप्सा, घृणा के योग में पंचमी विभक्ति प्रयोग की जाती है। सज्जन जो है वह दुर्जनात्, दुर्जन से घृणा करता है। या फिर कोई बालक है वह किसी और से घृणा करता है तो इस हम लोग जिससे घृणा करेगा उसमें हम लोग घृणा के योग में भी हम पंचमी विभक्ति प्रयोग करेंगे, लेकिन जिससे घृणा करेगा उसमें हम लोग पंचमी विभक्ति ऐड करेंगे, पंचमी विभक्ति के कारक चिन्ह। जैसे सज्जनः दुर्जनात् जुगुप्सते, सज्जन जो है दुर्जन से घृणा करता है। या फिर तो रामः, रामः जो है वनात्, यहाँ पर वन से घृणा करेगा तो हम लोगों का हो जाएगा वनात्। और जुगुप्सते, वह वन से घृणा करता है। वह किससे घृणा करता है? वन से, जंगल से घृणा करता है, मतलब डरता है, इसीलिए वह क्या करता है? घृणा करता है। इस अगर अर्थ में जुगुप्सा अगर घृणा के अर्थ में प्रयोग करें तो इसके योग में हम लोग जिससे घृणा करते हैं अर्थात वन से घृणा करता है, दुर्जन से घृणा करता है, यह सज्जन से घृणा करे या जिससे घृणा करें तो उसमें हम लोग पंचमी विभक्ति प्रयोग करेंगे। अर्थात घृणा जहाँ पर भाव होगा उसके योग में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अनंतरम। अनंतरम मतलब होता है पीछे, अनंतरम, अनंतरम मतलब होता है पीछे और परः मतलब होता है पीछे। इन दोनों के योग में भी हम पंचमी विभक्ति प्रयोग करते हैं। इन दोनों के योग में भी पंचमी विभक्ति प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं रामात् परः सीता चलती, रामात् परः सीता चलती। यहाँ पर जैसे अनंतरम है तो रविवारः, रविवासरः अनंतरम सोमवारः, सोमवारः या सोमवासरः दोनों प्रयोग कर सकते हैं। अस्ति, तो यहाँ पर हम लोग वाक्य में समझे कि देखिए रविवासरः, रविवार के बाद, रविवासरः अनंतरम, रविवार के बाद सोमवार है। तो यहाँ पर देखिए अनंतरम के योग में भी पंचमी विभक्ति प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पंचमी विभक्ति प्रयोग करेंगे तो यह हम लोगों का हो जाएगा रविवासरात्। तो यहाँ पर देखिए अनंतरम के योग में भी, अनंतरम मतलब होता है बाद, अनंतरम के योग में भी हम पंचमी विभक्ति प्रयोग करते हैं। किसके बाद? तो रविवार के बाद। किसके बाद? रविवार के बाद। के लिए हम लोग षष्ठी विभक्ति प्रयोग करना चाहिए लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे क्योंकि अनंतरम के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो रविवासरात् अनंतरम सोमवारः अस्ति, रविवार के बाद या सोमवासरः भी प्रयोग कर सकते हैं। रविवार के बाद सोमवार है, रविवार के बाद सोमवार है। या यहाँ पर भवति, भवति प्रयोग कर सकते हैं तो होता है। तो यहाँ पर देखिए रविवासरात् अनंतरम सोमवासरः भवति, तो यहाँ पर रविवार के बाद सोमवार होता है। तो यहाँ पर देखिए अनंतरम है, इसी कारण से हम लोग रविवासरात् मतलब रविवार में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किए हैं। तो हमने सीखा कि अनंतरम के योग में पंचमी विभक्ति प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए परः, परः मतलब भी होता है बाद, परः मतलब भी होता है बाद। इसके योग में भी पंचमी विभक्ति प्रयोग की जाती है। जैसे रामः, रामः परः सीता गच्छति। यहाँ पर हम लोगों को सीखना है कि परः के योग में भी, परः के योग में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। परः के योग में तो राम का हो जाएगा हम लोगों का रामात्, राम का हो जाएगा रामात् परः सीता गच्छति, राम के बाद सीता जाती है, राम के बाद सीता जाती है। तो यहाँ पर देखिए परः, परः मतलब होता है बाद। तो यहाँ पर राम के बाद हम लोग बोले राम के बाद, तो के लिए हम लोग षष्ठी विभक्ति ऐड करना चाहिए लेकिन हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर रहे हैं पंचमी विभक्ति क्योंकि परः के योग में पंचमी विभक्ति होता है, इसीलिए राम से हम लोग का रामात् पंचमी विभक्ति हो गया है। राम में पंचमी विभक्ति ऐड किए हैं तो रामात् परः सीता गच्छति, राम के बाद सीता जाती है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि बहिः, विना, ऋते, पूर्वम,
अनंतरम, परः, तरफ, अन्य और इतर, आरात या किसी से घृणा करें, तो इसके योग में पंचमी विभक्ति प्रयोग की जाती है। उसके बाद भी मतलब डरना, त्रा मतलब निवारण करना या बचाना, और भू धातु के आगे अगर प्र उपसर्ग लगे हुए शब्द हों तो उनके योग में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और हम लोगों का सामान्य नियम है कि से अलग होने की क्रिया में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का पंचमी उपपद विभक्ति पूर्ण होता है। थैंक यू।